सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी सेंटर्स के एजाज में दोहराना। वजीर आजम इमरान खान ने नौ मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद दी। कहा, सेनेट इलेक्शन के दौरान एक एक वोट की बहुत अहमियत है। हुकूमती और इत्तेहादी नौ मुंतखब सेनेटर्स वोट की अहमियत को समझे। दोहराने में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्जा अफरीदी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं, साबिक फाटा की सेनेट में नुमाइंदगी के लिए मिर्जा अफरीदी की नामजदगी की गई। पीटीआई का पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर बड़ा इकदाम। रुकन सिंध असम्बली असलम आबरू और शहरियार शर को निकाल दिया। बुनियादी रुकनीत पे खत्म। दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब गरबी सिंध कराची ने मुत्तफिका फैसला जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। उम्मीद है आगे भी गैर जानिबदार ही रहेगी। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे। अरकान से राबते रहते हैं। वोट की मुंतकली रोकने के लिए इंतजामात कर लिए हैं। पार्लियामेंट में आना जाना लगा रहता है। 9 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट में वापिस आ गया हूँ। जेल के 10 साल कौन वापिस करेगा। हमारे सेनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है। मरियम नवाज का इल्जाम। कहा, सेनेटर को फोन करके पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना देने का कहा जा रहा है। कुछ कॉल्स को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन के लिए राब्तों में तेजी। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। पीडीएम उम्मीदवारों को कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि अपोजिशन अरकान पर संजरानी को वोट डालने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत ने हमारे अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने लाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए कल होगा। सेनेट में अपोजिशन के पास 51 अरकान और हुकूमत के पास 47 अरकान हैं। जमात इस्लामी का 1 वोट और मुमकिना तौर पर बीएनपी और एएनपी का 1-1 वोट इंतखाबात में अहम किरदार का हामिल बन गया। वजीर आजम की मुआवनीन खसूसी की तकर्रियों के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान ने हफीज शेख के असासों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमहूरियत का लफ्ज लिख कर देने से जमहूरियत नहीं आ जाती। बताएं, हफीज शेख साहिब ने कितना इनकम टैक्स दिया। लगता है काम खत्म होने पर हफीज शेख बैग उठाकर रवाना हो जाएंगे। हफीज शेख ने हारने के बाद अवामी ओहदा नहीं छोड़ा। क्या ये जमहूरियत है। हुकूमत को हफीज शेख के अलावा 22 करोड़ अवाम में और कोई नहीं मिला। जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक फौरी बंद करने का हुक्म। जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। फहाशी फैल रही है। सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। एप्लीकेशन से मुतालिक जो रिपोर्ट मिली वो अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान के रिमार्क्स। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही की इंतहाई अहम मुलाकात। पंजाब में सियासी तमाशे लगाने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाने का अज़्म। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे और हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ता जाएगा। एमक्यूएम लंदन के रुकन कहकशां हैदर का कराची में टारगेट किलिंग का नेटवर्क चलाने का इंकशाफ। अमेरिका में मुकीम खातून मुत्तहिदा बानी के हुक्म पर टारगेट किलिंग कराती रही। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद की रेंजर्स हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, अमेरिका से कहकशां नामी खातून एक टीम कराची में चला रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई।
सेनेट इंतखाबात से पहले खवातीन अरकान को फंड्स देने का मामला। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी की तरफ से वकील पेश। नैयर बुखारी के बेटे को गोली लगी है जिसके बायस वो पेश नहीं हो सके। वकील का मौकिफ। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने अरकान असेंबली को फंड्स देने के मामले पर दरख्वास्त दायर कर रखी है। मोमने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं ओपोजिशन कहती है एनए 75 डस्का और यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी। एतमाद का वोट पहले से ज्यादा लेकर कामयाब होने पर मरियम कह रही हैं एजेंसीज ने दिलवाए सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हारने से पहले फैसला कर ले, आपका बयान या है क्या। कोरोना 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। बात 13,377 हो गई। मजीद 2,258 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,97,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,66,000 सेहतयाब हो चुके। 16,700 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 26,31,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,86,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,42,000, ब्राजील में 2,70,000, भारत में 1,98,000, मैक्सिको में 1,92,000, रूस में 90,275, फ्रांस में 89,000, बर्तानिया में 1,24,987 और सऊदी अरब में 6,545 अमवात। वज़ीर तलीम पंजाब मुराद रास कहते हैं पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के केसेस की मस्बत शरह देखकर 7 शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद किए हैं। हमारी पूरी कोशिश है तालीमी साल पूरा हो, जहां इम्तिहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने खबरदार किया है कि हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों के इम्तिहानात वक्त पर हों। मौसम बहार की छुट्टियां सिंध में नहीं होती, ये पेशावर और पंजाब के कुछ शहरों में दी गई हैं। बच्चों के तालीमी सिलसिले को ब्रेक किया तो फिर बहुत वक्त लगेगा। साहिवाल में बूरेवाला के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। नेपालपुर उकाड़ा रोड पर ट्रक और चिंची रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में मियां बीवी और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। शब महराज आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। उलमाए कराम आज मुल्क भर की मसाजिद में शब महराज की अजमत और फजीलत पर रोशनी डालेंगे। जामिया नईमिया लाहौर के मोहतमिम डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने बताया कि रसूल करीम को शब महराज में अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफा दिया और इसे महराज मोमिन से ताबीर फरमाया। LWMC का लाहौर में सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। 6,000 टन से जायद कूड़ा क्रिकेट उठाकर इकट्ठा किया गया। डंप साइट पर भी इजाफी मशीनरी और अफरादी कुव्वत तैनात कर दी गई। भारत में किसानों का एहतजाज आलमी रंग इख्तियार कर गया। बरतानिया का मामला वज़ीर आज़म की मुलाकात में उठाने का ऐलान। किसानों से इजहार यकजहती पर भारत सीख पा। बरतानवी हाई कमिश्नर को नई दिल्ली में तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 3 साल के दौरान 850 कश्मीरियों को शहीद किया।
18 खवातीन, 55 बच्चे शोहदा में शामिल 61 नौजवानों को दौरान हिरासत और जाली पुलिस मुकाबले में शहीद किया गया। कोलंबिया में टीवी शो में शरीक मेहमान सहाफी पर स्टूडियो की दीवार पर लगा बड़ा मॉनिटर अचानक गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गया। कैमरे पर रिकॉर्ड होने वाला ये मंजर टीवी पर नाजरीन ने भी देख लिया। वाकया इतना अचानक हुआ कि शो का मेजबान भी हैरान और परेशान हो गया। इंडोनेशिया में स्कूल बस खाई में जा गिरी। हादसे में 27 अफराद हलाक हो गए। इमदादी टीमों ने 39 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाकये की तहकीकात जारी। चीन ने दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट मुतारिफ करवा दिया। पासपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट की तर्ज पर तैयार किया गया। चीन में दाखिल होने या बाहर जाने के लिए वायरस पासपोर्ट दिखाना होगा। इसराइली वजीर आजम का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात एक बार फिर मनसूख। नेतन्याहू की अहलिया सेहत खराब होने के बायस अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करना थी। गुज़श्ता माह कोरोना के बायस इसराइली वजीर आजम का दौरा मुलतवी किया गया था। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात। अमरीकी सदर की बड़ी कामयाबी। अमरीकी सेनेट में 19 खरब डॉलर का कोरोना रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया। कोरोना बिल में तरमीम के बाद दोबारा हतमी मंजूरी दी गई। जो बाइडन कहते हैं सबसे पहले अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर कोरोना वैक्सीन ज्यादा मिकदार में हुई तो फिर दीगर मुमालिक को देंगे। हम दुनिया की मदद करने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। कोवैक्स प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन खुराकें फराहम करने का वादा कर चुके हैं। कोरोना के बायस दौरा जनूबी अफ्रीका पीसीबी के लिए चैलेंज बन गया। कौमी टीम की ट्रेनिंग कैंप आइंदा हफ्ते से लगाने की प्लानिंग। स्क्वाड के ऐलान का इंतजार। मुंतखब खिलाड़ियों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तलब किया जाएगा। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस खुश्की में कमी। मौसम खुशगवार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्का। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल